तुम तो खाली आता जाती हो, चावल लेके भी नहीं आते। पता कितने लोग चावल लेके मंदिर आते डेली, डेली घर से लेके आते मंदिर के मंदिर चढ़ा देते लाके। घर से लाते हो ना, मंदिर के मंदिर तो चढ़ाते ना। हाँ, ये तो वहीं के वहीं चढ़ाते। तुभ्यम समर्पयामि, आपको आप ही को समर्पित, हमारा क्या लागे है क्या। बहुत से ऐसा कहते हैं घर से आएंगे खाली याद, मंदिर चावल के मंदिर लेंगे, चावल लेंगे मंदिर से, मंदिर में चढ़ा दे भगवान को तुम्हारा तुम्ही को समर्पित नहीं। घर से वो मनोवती नियम लिया कि जब भी दर्शन करूंगी गज मोती चढ़ा के दर्शन करूंगी। उसकी शादी हो गई, ससुराल में आ गई, कुछ गजमोती साथ में लेके आ गई थी, रोज चढ़ाती गजमोती। एक बार मंदिर में गजमोती चढ़ाया, माली ने देखा गजमोती, तो धीरे धीरे खबर राजा के पास पहुंची कि ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन संपन्नशाली है जो गजमोती भगवान चढ़। पता किया, सेठ जी की पुत्री है, पुत्र वधू, वो गजमोती चढ़ाती है। इतने गजमोती कहां से आए? काढ़ा पिटाई गई, बताना पड़ेगा। आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, कहाँ से करते हो? 2 नंबर का पैसा होगा, इनकम टैक्स बिठाया जाएगा, है कि नहीं है? तो सेठ ने अपने पुत्र वधू को घर से निकाल दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं। क्यों? मंदिर गई नहीं। और मंदिर क्यों नहीं गई? गजमोती नहीं थे, और मंदिर नहीं गई तो पानी भी नहीं पिया। 7 दिन हो गए। 8वें दिन देव ने देखा कि इतनी भक्ति, इतने नियम में अटूट, तो उसे 2 गजमोती दिए, एक नर और एक मादा। क्या दिया था? नर और मादा। और उससे कहा कि तू नर को चढ़ाना, मादा को अपने पास रखना, तो लौट के आ जाता वो। ऐसा करके उसने अपनी भक्ति दिखाई कि कितनी भक्ति भगवान जिनेंद्र के प्रति है, कि देव भी उसकी भक्ति को देख करके उसे नमस्कार करने आया। आज दुनिया में कोई गुरु का शिष्य है जिसने गुरु भक्ति की, वो एक ही है। कौन? कौन? कौन है वो? वो चंद्रगुप्त मुनिराज थे, जिनके गुरु ने 12 वर्ष की शल्यग्रह समाधि ली। मौर्य मुनिराज, मौर्य तो सम्राट था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। मौर्य कब था? जब वो सम्राट था। अब कौन है? तो मुनिराज मौर्य कैसे कह दोगे तुम? कैसे कह दोगे? कपड़ा हो जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ, तो चंद्रगुप्त मुनिराज, उनके गुरु ने उनसे कहा कि चंद्रगुप्त, मैं तो शल्यग्रह समाधि ले चुका हूं, तुम अन्यत्र जहाँ समाज हो, जहाँ श्रावक बंधु लोग हों, वहाँ जाओ, चातुर्मास कीजिए। सभी शिष्य अन्यत्र चले गए चातुर्मास करने के लिए। गुरु के आदेश से चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव मेरा स्थान आपके इसी चरणों में है, आपके चरणों छोड़े कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा पूरा जीवन जब तक आपके चरण है तब तक मेरा जीवन आपको समर्पित है। इतनी भक्ति विनय के आए गुरु को भी ठीक है। पहले दिन आहार को गए, गुरु से आज्ञा मांगी, गुरुदेव आहार करने जा रहा हूँ। कहाँ पे? समाज भी नहीं है, पता ही नहीं है। पहले दिन गए पूर्व दिशा की ओर, 1-2 चक्कर राउंड लगा, किसने कोई था ही नहीं, पूरा जंगल जंगल, कुछ भी नजर नहीं आया। लौट के वापस आ गए। गुरुदेव पूछा, क्या हुआ बेटा? गुरुदेव कोई नहीं था, कोई पड़गाने वाला नहीं, कोई मकान नहीं, कोई घर नहीं, पूरा जंगल जंगल था।
तो लौट के आ गया, उपवास कर लिया। दूसरे दिन फिर गए दक्षिण दिशा की ओर, तो आवाज आ रही थी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था कोई। और कहाँ जाए, जब दिखाई नहीं देगा तो कैसे पढ़ेंगे? आवाज तो आ रही है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कोई भी कि कौन आवाज दे रहा है। तो लौट के वापिस आ गए। गुरुदेव पूछा, बेटा क्या हुआ? कि गुरुदेव आवाज तो आ रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे, कैसे पड़ गए? उपवास कर लिया। तीसरे दिन पुनः गई पश्चिम दिशा की ओर, जो एक महिला प्रगान कर रही थी। क्या कर रही थी? लेकिन दिगंबर संत कभी भी अकेली महिला से प्रगति नहीं है। कम से चलो प्रगान अकेली हो प्रगान के लिए, लेकिन देखने वाले भी तो होना चाहिए। कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई चौके में ही नहीं है, अकेली महिला है तो प्रगति नहीं है। उन्हें देखा कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई खड़ा भी नहीं है, अकेली महिला है, तो लौट के वापिस आ गए। गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या हुआ? गुरुदेव, अकेली महिला प्रगान कर रही थी तो मैं लौट के वापिस आ गया, उपवास कर लिया। चौथे दिन पहुंचे तो पूरा नगर सजा हुआ था उत्तर दिशा की ओर, और घर घर द्वार द्वार पर लोग कलशा ले लेके खड़े हुए थे। एक स्वर में प्रणाम कर रहे थे, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। ऐसा प्रगान चल रहा था। आहार किया, आहार करने के उपरांत वापस गुरु के चरणों पहुंचे। गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या हुआ? गुरुदेव, बहुत बड़ा नगर उत्तर दिशा की ओर, श्रावक बहुत अच्छे वहां के श्रावक लोग, बहुत भक्तिवान है। आहार अच्छे से हुआ? हाँ गुरुदेव। हाँ, नासिक वाले जैसे लोग थे। क्या नासिक लोग उनसे भी अच्छे थे शायद? कैसे थे? तुम बताते हैं, उनसे भी अच्छे नासिक के लोग हैं देखा जाए तो, हैं? आज देव ने पता किसने बसाया था? नासिक तो देव ने बसाया, ये बात पक्की है। वो किसी में पता नहीं, नासिक देव ने बसाया है, इसलिए देवों से माल लेते नहीं है और देव हार देते नहीं है। कुछ ही श्रावक हैं जो हार से माल ले सकते, बाकी सब देव हैं, और देवों से मुंडा हार लेते और देव देते भी नहीं। वह सही, देना नहीं चाहिए, उनको पाप लगेगा। क्या? क्यों अशोक पाटिल जी हाथ क्यों जोड़ रही हो? 4 महीने तक आहार करते रहे। 4 महीने के चातुर्मास के उपरांत जो शिष्य और अन्यत्र चातुर्मास करने गए थे वो लौट के वापस आए तो चंद को वैसे अट्टे कट्टे थे। उन्होंने विचार किया, यहाँ तो कोई समाज भी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई श्रावक नहीं है। फिर 4 महीने ने किया क्या? लगता है भ्रष्ट हो गए होंगे, कहीं से फरफूट पानी पी लिया होगा। तो उन्होंने अगले दिन चंद्रगुप्त से बोला कि मुनिराज, आहार करने कहाँ जाती हैं? तो उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में बहुत बड़ा नगर है। तो सभी साधु उस नगर की ओर आहार करने के चले गए। सबका प्रणाम किया, सबको आहारदान कराया, और आहार करने के बाद एक संत का कमंडल धोखे से भूल से छूट गया। जब वो अपनी बसतिका में आ गए तो पता चला कमंडल नहीं। उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली, गुरुदेव मेरा कमंडल चौके में भूल गया हूँ, मैं लेके वापस आता हूँ। वो जब गए तो कमंडल पेड़ पर लटका हुआ था। कहाँ पर लटका? पेड़ पर। उन्होंने वो कमंडल उठाया, गुरु के पास आए, बोले गुरुदेव बड़ा आश्चर्य हो गया। ये क्या? कि जहाँ हम आहार करने गए थे, जब आहार करने गए, जब बहुत बड़ा नगर बसा हुआ था और मैं कमंडल लेने गया तो कमंडल पेड़ पर लटका हुआ था। तो और संतों को समझ में देर नहीं लगी। कोई मनुष्य में ताकत नहीं कि 2 मिनट के अंदर चेंज कर दे। कर सकता है क्या? और तुम उस पहाड़ में नगर बसा सकते हो क्या? दिखाओ बसा के। मान जाए तुम देव हो वास्तव में, बसा के दिखा दो। बसा सकते हो मंजू पहाड़े? क्यों? तो करो तपस्या नहीं है तो फिर
वो लोग समझ गए कि कुछ भी हो, ये चंद्रगुप्त की भक्ति का प्रभाव है कि देवों ने स्वर्ग से आके उनको हारदान दिया। देवों ने आके उनको हारदान दिया। शायद हमारी भक्ति में कमी है कि आगे लोग हमें हार नहीं दे पा रहे, है कि नहीं कमी? या तो हमारा पुण्य कमजोर है या आपका पुण्य कमजोर है। या तो आपको पुण्य नहीं कि मुझे आप हाथ दे नहीं पाओगे, कोई मेरी तपस्या ज़्यादा है, तपस्वी हो तप अच्छे पुण्यशाली लोग हाथ दे पाते हैं। या फिर मेरा पुण्य कम है कि आप पुण्यशाली को दे पाती हो और पुण्य को दे नहीं पाते। क्या बता दो, तुम्हें बता दो, तो पुण्य बढ़ाओ ना, फिर कम है तो फिर उनका दिक्कत है। आपका पुण्य कम है तो आप बढ़ाइए और मेरा पुण्य कम है तो मैं बढ़ाऊंगा। दोनों में से किसी का पुण्य तो कम है, हैं? तो कहो हे महाराज हमारा पुण्य कम है, पुण्य कैसे बढ़े? संतों की सेवा करो। कितने लोग सेवा करेंगे बताओ, हाथ ऊपर करो। लो अब पुण्य कैसे? 4 लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, 5 6, बाकी लोग क्या करेंगे? ताली बजाओगे देख देख के, हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य भक्ति इतनी उत्कृष्ट थी, इतनी पावन थी, उस भक्ति को देख करके देव को भी आश्चर्य होने लगा कि इतनी भक्ति करने वाला आज के युग में कोई शिष्य है, वो चंद्रगुप्त है। तो देवों ने नगर बसा के 4 महीने तक उनकी सेवा की। और आज भी हमने पुरुषोत्तम मर्यादा राम का नाम सुना है, किनका? लेकिन शायद आपने शिष्योत्तम मर्यादा नाम नहीं सुना होगा अभी तक। सुना है क्या? बता देता हूं मैं। इस मुनि परंपरा में श्रमण संस्कृति में अगर किसी को शिष्योत्तम मर्यादा शिष्योत्तम की उपाधि दी गई है, वो एक ही संत है। बताओ कौन है? बताओ कौन है? बता दूं? आचार्य भरत सागर जी महाराज। आचार्य विमल सागर महाराज जी के शिष्य आचार्य भरत सागर जी महाराज, जिनको मर्यादा शिष्योत्तम की उपाधि दी गई थी। पूछो क्यों? उनसे छोटे छोटे शिष्य आचार्य बन गए। क्या बन गए? आचार्य। उनसे कहा गया कि तुम भी आचार्य बन जाओ, मना कर दिया नहीं, जब तक गुरु है मुझे कुछ भी आचार्य पद नहीं चाहिए। हमारे आचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज उनसे बहुत छोटे थे। आचार्य पोषण सागर उनसे भी बहुत छोटे थे। वो सब आचार्य बन गए, लेकिन वो उपाध्याय बने रहे। मालूम है उनको आचार्य पद कब मिला? आचार्य विमल सागर महाराज जी समाधि के उपरांत उनको आचार्य पद दिया गया था। उन्होंने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपने गुरु को नहीं छोड़ा। जब से दीक्षा ली तो एक ही संकल्प लिया, एक की मर्यादा बांधी कि जब तक गुरु हैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। आज भी एक शिष्य है ऐसा, जीवित हैं, और वे मोक्ष सागर जी महाराज, आचार्य संभव सागर जी महाराज के शिष्य हैं। आज 26 साल दीक्षा लिए हो गए। कितने साल? कितने साल? अभी तक उन्होंने अपने गुरु का दामन नहीं छोड़ा, गुरु के साथ ही रहते हैं। शिखर जी से बाहर कहीं गए नहीं है। हम बोर हो जाते हैं, हम तो कह कब भगे यहाँ से, हम तो क्यों नासिक से कब भगे, बोर हो गए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी गुरु के प्रति भक्ति है, वो बोर नहीं होते। और हमारी आपके भक्ति ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी पूजा में, कहीं ना भक्ति में गड़बड़ी है। एक व्यक्ति बिना भावना की भक्ति करता है, रोज मंदिर आता है, रोज पूजा करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक पंडित था, मंदिर में पूजा करता था, और रोज पूजा करते समय महादेव भोग लगाता था। लोगों से कहता कि महादेव को भोग लगाना है तो मिठाई लेके आओ। तो क्या करता, थोड़ा सा लेता था, उनके मुंह में चिपका देता था और बाकी अपने घर ले जाता था।
तो एक बार पंडित को कहीं काम से बाहर जाना था, उसने बच्चे का बच्चा सुन, आज तुझे मंदिर जाना है और महादेव को भोग लगाना है और बिना भोग लगाए मत आना वहाँ से। और उसको लोगों ने आके लड्डू दिए, मिठाई दी। अब वो बेटा बेचारा भोग कैसे लगा, वो खाए कौन उनको, उसे पता नहीं। वो महादेव की जाप करता रहा, जाप करता रहा, खड़बड़ी मच गई कि ऐसा ही भक्त है। घटना तो काल्पनिक ही है लेकिन समझने लायक है। वो पिता तो केवल थोड़ा सा लड्डू निकालता था, मुंह पे चिपका देता था कि भोग लगा दिया। लेकिन जब उसका बेटा पूजा करने गया तो ऐसा अनुष्ठान किया, ऐसा अनुष्ठान किया, ऐसा कहा जाता है कि खुद महादेव आए और भोग करके चले गए। तो बच्चे से पूछा गया कि लड्डू कहाँ है, क्यों तो महादेव खा गए। अरे पागल, कहीं महादेव लड्डू खाते क्या? हाँ, वो खा के गए। तो बड़ा आश्चर्य हो गया। भक्ति है, आप भक्ति करो तो सही। लोग कहते कुछ होता नहीं है, मैं कहता हूँ आज भक्ति करो अच्छे मन से। हमारी भक्ति बिना भावना की है। बताओ कितने लोग भावना से बैठे यहाँ पे, हाथ ऊपर करो। हाँ, बाकी मजदूर बैठे महाराज। अब आपने चक्रवर्ती बना दिया है, सौदे में बना दिया है, तो कुछ कह नहीं सकता आपसे, तो आ गए हम तो, क्योंकि आप खुश रहो इसलिए हम इतना कर रहे हैं। पक्का ना? ये सब हम खुश करने की तरह कर रहे हैं, ये भक्ति से नहीं कर रहे कि महाराज खुश रहे। बताओ किसी कर ये ईमानदारी से बताना है? भक्ति से करते ना तो मुझे इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्वतः ही कहते महाराज हम सब कर रहे हैं। क्या ये 2 महीने मैंने 2 पापड़ बेले हैं, वो मैं जानता हूँ मैंने पापड़ कैसे बेले हैं, मूंग की दाल के और उड़द की दाल के, चक्र बिना पे लेके। अगर भक्ति से करते हैं ना तो आप क्या कहते महाराज आपने आदेश कर दिया ना, आप तो साधना करो, ये काम मेरा है। अब बताओ किसने बोला था? तो अब तो बैठे हो ना। अब जब बैठेगा महाराज सुनाते खड़ी खोटी तो सुनाना बंद कर दें, तो शांति से बैठे रहें। महीना 2 महीने जो भी बचे हैं दिन कट जाएं तो फिर निकाल दें महाराज को गजपंथा से। मंजू पाड़े यही जो है चल रही ना। तो सोचो एक बार। अच्छा सोचोगे नहीं? भक्ति से बैठे हो ना जी, कि बिना भक्ति के बैठे हो? बोलो हम सभी समोसरण में भगवान जिनेंद्र की आराधना करने के लिए भक्ति के साथ स्वार्थ के साथ, अगर बता रहा हूँ, अगर आपने पूजा निस्वार्थ भावना से की है तो आपको इसका फल तुरंत मिलेगा।